हमारे एक वक्ता प्रोफेसर हेमचंद जैन, जिन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ। वे दिल्ली विश्वविद्यालय के दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। वाणिज्य विभाग से संबद्ध प्रोफेसर जैन कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस के विशेषज्ञ हैं। सर की कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं और 15 से अधिक रिसर्च आर्टिकल्स भी हैं। सर पहले ही कह चुके हैं कि वो अत्यंत संक्षेप में ही अपनी बात रखना चाहते हैं, परंतु हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय का सौभाग्य है कि हमें ऐसे प्राचार्यों के नेतृत्व में कार्य करने का अवसर मिला है, तो उनसे हमें कुछ दिशा निर्देश मिलेगा, ऐसी मेरी आशा है। प्रोफेसर हेमचंद जैन। परम श्रद्धे आचार्य यालगढ़ लक्ष्मी प्रसाद जी, आदरणीय महेश चंद शर्मा जी, डॉक्टर शिव शक्तिनाथ बख्शी जी, बलदेव प्रसाद जी, पटेल साहब और इस सभागार में देश विदेश से आए सभी प्रतिभागी, विद्युत जन, प्रोफेसर्स। मेरा काम बहुत आसान हो गया है क्योंकि पहले 3 वक्ताओं ने बहुत अच्छे तरीके से दीनदयाल जी के बारे में यहाँ पर काफ़ी विस्तृत रूप में उनकी विचारधारा को सबके सम्मुख रखा है। मैं चूँकि वाणिज्य का हूँ तो हिंदी के कार्यक्रम में वाणिज्य वाला कुछ बोलेगा तो कुछ ऐसा ही बोलेगा जिससे कि कुछ करने और क्या हो चुका और क्या करने वाली परिस्थिति के बारे में बताएगा। 1947 से लेके और आज तक क्या हो चुका है और क्या अभी करना बाकी है। विशेषकर पिछले 11 साल के हमारे राष्ट्रवादी सरकार के कार्यकाल के अंदर बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो कि आज़ादी के समय से हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी हमारी ये जो सरकार है वो दीनदयाल जी के विचारों से ओतप्रोत होकर डिसीजन ले रही है। जैसे दीनदयाल जी का सिद्धांत है कि अंत का उदय। अब इस सरकार ने अंत का उदय बहुत सारे अपने कार्यक्रमों से किया है। जैसे लगभग 80 करोड़ लोगों को पिछले 5 साल से भोजन की व्यवस्था हो रही है, जो कि पहले वेस्ट जाता था। आपने देखा होगा कि जब भी बरसात आती थी बहुत सारा अन्न जो है वेस्ट हो जाता था, लेकिन इस सरकार ने उस अन्न को वेस्ट ना जाए ऐसी व्यवस्था करते हुए वो अन्न सभी देशवासियों तक पहुंचाया। किसान सम्मान निधि, महत्वपूर्ण सुविधाएं जैसे कि बैंकिंग, मेडिकल इंश्योरेंस एटसेट्रा, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो जनमानस तक उपलब्ध कराई। यानी कि अंत के उदय का एक समग्र प्रयास जो है वो इस सरकार ने किया है। रिकॉग्निशन और अवार्ड भी जो दिए गए वो ऐसे व्यक्तियों को दिए गए जो कि रियल हीरोज थे। मतलब जैसे फिल्म वाले हैं ना, ऐसे वालों को नहीं दिए गए। रियल हीरोज जिन्होंने रियल में समाज के उत्थान के लिए काम किया, ऐसे लोगों को रिकॉग्निशन और अवार्ड्स मिले। भारतीयता का उदय और राष्ट्र का गौरव जो है पुनर्स्थापित करने की एक चेष्टा की है, जैसे कि राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ का उत्थान, धारा 370 का अबॉलिश करना एटसेट्रा। तो ऐसे काम करके इस सरकार ने भारतीयता का उदय करने का प्रयास किया है। ये भी दीनदयाल जी का एक प्रमुख विषय रहा है कि भारतीयता के अनुसार जो है वो काम होना चाहिए। राष्ट्र की सुरक्षा को सुदृढ़ किया है। पहले वो पाकिस्तान और चाइना हमारे ऊपर कुछ भी कह सुन लेते थे, लेकिन अब आज की डेट में उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कुछ इधर उधर की बात कर सकें। हमारी विदेश नीति जो है वो बहुत मजबूत हुई है और भारत आधारित जो है वो विदेश नीति बनी है। वो सारे फैसले जो भारत के लिए होने चाहिए वो हुए हैं। तो ये भी
एक भारतीयता का विषय जो दीनदयाल जी का था वो इस सरकार ने लिया है। अब क्या करना है, क्योंकि काम बहुत लंबा है, बहुत कुछ हो चुका है लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। इतिहास को शुद्ध करना अभी बाकी है। अभी भी स्कूलों के अंदर इतिहास जो है वो ठीक ढंग से नहीं पढ़ाया जा रहा। इसको शुद्ध करना अभी बाकी है। मैं शुद्ध करने के लिए कह रहा हूं, इतिहास बदलने को नहीं कह रहा। इतिहास को शुद्ध करने की आवश्यकता है। राष्ट्र की सुरक्षा काफी कुछ सुदृढ़ हो चुकी है। बाह्य तौर पर तो बहुत कुछ सुदृढ़ हो चुका है, लेकिन आंतरिक सुरक्षा अभी भी मजबूत करने की आवश्यकता है। ये जो अभी दिल्ली ब्लास्ट का जो कार्यक्रम हुआ और उसके अंदर ऐसे एजुकेशनिस्ट और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का पाया जाना और जेएनयू के अंदर ऐसे ऐसे विकृत मानसिकता के नारे लगना, ये ऐसी कुछ विषय हैं जिनके ऊपर अभी काम होना बाकी, यानी कि आंतरिक सुरक्षा के ऊपर काम होना अभी बहुत कुछ बाकी है। मानव हित में मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया हो, लेकिन वो मानव हित में हो। ऐसा निर्माण या ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हो जो कि सस्टेनेबल हो। हमारे दीनदयाल जी भी यही बार बार इसी चीज को फोकस करते हुए कहते हैं कि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत आधारित हो और शिक्षा व्यवस्था को मैकाले पद्धति से बाहर लाना और उसका भारतीयकरण करना और भारत को पुनः विश्व गुरु के पद पर स्थापित करना, ये समय की मांग है। और प्रत्येक को रोजगार ये मिलना चाहिए, क्योंकि यही इस देश के विकास को बहुत आगे तक लेके जाएगा। आप सबने मुझे समय दिया, समय की सीमा का ध्यान रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।